बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने घरों में फिट-फाट होंगे। वेलकम टू लाइफ़ ऑफ किरण। और आज मौसम बड़ा खुशगवार सा है, मुझे बड़ा प्यारा सा लग रहा था। बादल फटे-फटे से खूबसूरत से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पे किसी ने दही गिरा दिया हो और वो जगह-जगह पे रुई की तरह बिखरा हुआ है और बड़ा खूबसूरत सा मंज़र लग रहा था। तो मैंने सोचा एक क्लिप ले लूँ इसका। और कपड़े सुखाने आई थी मैं यहाँ पर, थोड़ा धूप निकली है तो इस वजह से मैंने कपड़े लगाए थे और साथ-साथ मज़ीद काम भी थे कुछ। लेकिन मौसम बहुत ही सुहाना था। जब से मरी का वाक़या हुआ है बहुत ज़्यादा दिल थोड़ा-सा परेशान था कि इतनी बेहिस्सी हमारे लोगों में कब से आ गई। क्यों हमारी कौम इस तरह से हो गई है कि उनको एहसास ही नहीं होता किसी का। बहरहाल दिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले मैंने यहाँ पर नाश्ता बना रही थी और नाश्ते में तूबा साहिबा का दिल चाह रहा था कि कैरेमल एग खाऊं, तो मैं यहाँ पर उसकी वही मेल्ट कर रही थी शुगर। और ये तरीका मुझे तूबा ने ही बताया था कि इस तरह से करके आप मेरी यानी कि मेरा अंडा बनाए, वरना मैं तो अमूमन इसी तरीके से अंडे के साथ मिक्स करके चीनी और फेंट कर उस पर डालती थी, लेकिन इसने मुझे ये नया तरीका सिखाया है। बहुत कुछ हम बच्चों से भी सीखते हैं। तो बात कर रही थी मैं मरी की, तो कम से कम हमारे लोगों में इतना तो होना चाहिए जैसे पहले था इंसानियत। यानी कि आप ये सोचें कि वो चीज़ें बाद में अपने दिल को आप क्या कहेंगे, यानी कि अगर आप उस वक़्त उनकी हेल्प कर देते, उनकी मदद करते, तो काफ़ी लोगों ने की भी है। तो शायद वैसे तो ख़ैर अल्लाह की मर्ज़ी होती है, जिसको जाना होता है वो चला जाता है, लेकिन शायद किसी की जान आपकी नेकी से बच जाती। क्योंकि एक वो है ना, एक कहावत है और ये शायद फरमान है कि अल्लाह का या अल्लाह के रसूल का, कि जिसने एक जान बचाई उसने सारी इंसानियत बचाई। तो सोचें इस पर। और यहाँ पर मरियम साहिबा मेरे साथ बैठी हुई हैं और काफ़ी माशाल्लाह से अच्छी लग रही थी, क्योंकि तूबा ने इन्हें मुन्नी कारिया बना दिया था। और तूबा कह रही थी कि मुन्नी कारियाँ आई हैं सऊदी अरब से कुरान पढ़ाने के लिए। तो बड़ी खुश मूड में मरियम साहिबा भी बैठी हुई थी, सब चीज़ें देख रही थी कि क्या है। मैंने इसके ही आगे रखा था कि अगर इसका दिल चाहे तो खा ले, लेकिन ये नहीं खाती है। अपने पसंद की से चटपटी चीज़ें पसंद है, वही शौक़ से खा रही होती है। तो यहाँ पर बस अब सब नाश्ता करेंगे। नाश्ते के बाद बच्चे तो खैर स्कूल चले गए थे और यहाँ पर मैं घर की सफाई वगैरह कर रही थी। तो साथ में सफाई के साथ साथ मैंने आज कपड़े भी लगाए थे, क्योंकि धूप निकली थी तो मैंने सोचा था कि लाजमी लगा दूँगी, काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले घर को सफाई कर रही थी, मैंने साथ साथ मशीन लगाई थी। और पोछा लगाना सर्दियों में दिल नहीं चाह रहा होता है, ठंडा फर्श हो जाता है, लेकिन फिर भी मिट्टी गर्द की वजह से लगाना पड़ता है, वरना चिपचिपाहट हो जाती है, क्योंकि शीट बिछी हुई है इस वजह से। और यहाँ पर मरियम साहिबा अपनी हरकतें कर रही हैं, लेकिन साथ साथ मैं यहाँ पर बिरयानी पुलाव बना रही थी और साथ साथ ये गोश्त उबल रहा था। और कपड़े यहाँ पे पीछे लगे हुए थे, कुछ कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, थोड़े से रह गए हैं। और ये मैंने मशीन किचन में रख ली है, पहले ही वॉशरूम में थी, मैंने फिर इसे किचन में रख लिया, क्योंकि किचन में मुझे ज़रा आसानी से काम हो जाते हैं, बाकी काम भी करती रहती हूँ, वरना सर्दियों में तो पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। और यहाँ पर तकरीबन बिरयानी पुलाव की ग्रेवी तैयार हो गई है। बिरयानी पुलाव मैं इसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें सारे मसाले जो हैं वो बिरयानी वाले हैं, लेकिन इसका जो पैटर्न है चावल पकाने का वो पुलाव वाला है। तो मैंने इसका नाम बिरयानी पुलाव रखा था और बड़े डिलीशियस सा था। इसकी मैंने वो क्लिप ली नहीं है जब मैं सर्व कर रही थी, लेकिन ये ग्रेवी की ले ली थी। और यहाँ पे मरियम साहिबा पूरे अपने हरकतें कर रही थी, क्योंकि अब मुझे किचन समेटना था, तो इस वजह से मैं इसे जल्दी जल्दी भून रही थी, ताकि जो है ना ये काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि कपड़ों की मशीन का काम ख़त्म हो गया था। मशीन तो हटा दी थी मैंने, लेकिन अभी कपड़ों का पानी निकालना था और फिर उनको फैलाना था। तो यहाँ पर यही मैं जल्दी जल्दी इसको ग्रेवी को बना के रख दिया था मैंने, कि जब बच्चे आएंगे तो उस वक्त फ्रेश चावल डाल दूँगी तकरीबन 1 बजे के करीब, क्योंकि बच्चे आ रहे होते हैं तकरीबन 2:15 बजे। तो इनकी छुट्टी होती है, नमाज़ पढ़ाने के बाद वो इनकी छुट्टी करते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको भून लिया था। और ये फ्राइडे के दिन का एक क्लिप है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अज़ान हो रही थी और सब नमाज के लिए सुन रहे थे, खामोशी से बैठे थे। उसके बाद उन्होंने नमाज के लिए खड़े हो गए होंगे, लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने फिर ये ले लिया था एक क्लिप भी इसका।
तो बस एक यूनिटी लगती है, अच्छा लगता है क्योंकि हम मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे जब ये बैठे हुए होते हैं सब, बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। हालाँकि सारे मर्द हैं लेकिन बस अच्छा लग रहा था देख कर कि ना अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों में इसी तरह यूनिटी पैदा हो जाए और हम अल्लाह के आगे ऐसे ही झुके रहें, क्योंकि बहरहाल वहीं पर से हमारी निजात का, वही जगह हमारी निजात के ज़रिया है। और बच्चों की फ़रमाइश थी कि मैं रेवड़ी बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पर तिल लिए हुए हैं और तिल को साफ़ कर लिया था मैंने। थोड़ा-सा इनको रोस्ट करूँगी, रोस्ट यानी कि तकरीबन मैंने 1 मिनट किया था और बहुत लो फ्लेम पे किया था। आप देख रहे हैं फ्लेम बहुत लो है। और यहाँ पे मैं ये सारे भूनूँगी सबसे पहले। तकरीबन ये आधा पाव तिल थे और इसमें मैंने आधा पाव ही शुगर ऐड की थी, यानी कि 125 ग्राम्स तिल थे और 125 ग्राम्स ही शुगर थी। यहाँ पर अब सारा मैंने ये करके इसका पानी, यानी कि बिल्कुल ज़रा सा पानी डालकर मैंने शुगर को मेल्ट किया था और मुझे इसको जो है ना लिक्विड ग्लूकोज़ में कन्वर्ट करना है। ये देखिए हो गई है, तकरीबन बन गई है, ये इस तरह से आ जाएगा लिक्विड ग्लूकोज़। और उसमें ही उसके बाद फिर मैं इसको रेवड़ी बनाऊँगी। तो अब यहाँ पर वो तो सारा काम हो गया। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी तिल, और तिल को मैं जल्दी-जल्दी इसको मिक्स करूँगी इसके अंदर। और इसमें मैं तकरीबन 1 टीस्पून भरकर असली घी भी डालूँगी। अगर ये मैं 1 पाव लेती तो मैं फिर 1 टेबल स्पून डालती, लेकिन अभी मैंने 1 टीस्पून भरकर असली घी लिया है। और ये जो है ज़रा होता है तो यानी कि 1 टीस्पून, लेकिन इसमें इतनी अच्छी स्मेल इसकी आ जाती है, अच्छा लग रहा होता है। तो ये मैंने डाला था। बच्चों के लिहाज से ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है और ये मेटाबॉलिज़्म हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है और वेट लॉस भी करती है। हालाँकि इसमें अच्छी खासी मिकदार में चीनी ऐड है, लेकिन उसके बावजूद ये जो है ना बहुत फ़ास्टली आपका वेट रिड्यूस करती है। और चाहें तो आप इसमें, जो जिन लोगों को डायबिटीज़ का मसला है या वेट का मसला है, तो वो चाहें तो बहुत लो इसमें यानी कि शुगर ऐड कर सकते हैं, या फिर चाहें तो ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट को ग्रीस कर लिया है और यहाँ पर ये सारा उतार लिया था मैंने। और उतारने के बाद मैं इसको ठंडा कर रही थी, क्योंकि जब ये ठंडा होगा इस तरीके से मिक्स करती जाऊँगी और इससे एक अलग ही इसका टेस्ट हो जाता है। और साथ-साथ इसको ठंडा करने के बाद मुझे इसे हाथ से, यानी कि 50% इसको ठंडा करने के बाद अपने हाथ से ही मुझे इसको बनाना है। और काफ़ी बार-बार मेरा हाथ जल रहा था, क्योंकि जैसे लोगों को आदत होती है वो तो ख़ैर आराम से बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों को आदत नहीं है, तो इस वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी-जल्दी करती आई थी, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा ठंडा करती तो ये जम जाता। अच्छा, इसका मैंने ना यानी कि सारे तो मैंने तकरीबन रेवड़ी बना ली, लेकिन थोड़ा-सा ये इसमें लग गया था, तो फिर मैंने इसको दोबारा से एक पतीली के ऊपर पानी उबल रहा था उसके ऊपर रख दिया था, तो ये नरम हो गया था। और फिर मैंने इसे चिक्की में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि ग्रीस करके प्लेट को और चिक्की बना ली थी। तो इस तरह से भी रिमेनिंग आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये प्यारी-प्यारी सी रेवड़ियाँ तैयार हो रही हैं और ठीक-ठाक गर्म है। और मैं अपने हाथ पे थोड़ा-सा पानी लगाती जा रही थी, क्योंकि वरना तो मेरे हाथ जल जाते। तो वह तो बाद में ही उनको गोल कर रही थी। अगर मैं इसको इस तरह जल्दी-जल्दी नहीं करती और थोड़ा आराम से करती, तो फिर जो है ज़ाहिर ही पूरा जम जाना था। अच्छा, एक चीज़ और है, ये थोड़ा-सा चिपचिपी हो जाती हैं। आप चाहें तो थोड़ा-सा तेल इस पे बचा लें और उसके बाद आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लगाया था। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी प्यारी सी रेवड़ियाँ लग रही हैं। और कैसा लगा ये मेरा व्लॉग ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलूँगी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।